जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, और उनकी खिदमात को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौजूदा मेंबरान जो ख़वातीन व हज़रात मौजूद हैं, इनकी खिदमात को भी अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी खिदमात को भी अल्लाह कबूल फरमाए। हमें यकीनन बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर बात भी करनी चाहिए। मेरे दिलो दिमाग में यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ आज की बात पर जो यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन ने आपके सामने रखी, और उन्होंने बिना सोचे बिना समझे एक ऐसा जुमला कसा जिस पर मैं शदीद एहतजाज करता हूँ जनाब स्पीकर, और उनकी इस बात को मुस्तरद करता हूँ कि जो उन्होंने कही, और हमारा या किसी भी पाकिस्तानी का या किसी भी मेंबर का कोई भी मौक़िफ़ हो सकता है। हम एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी रियासत को निशाने पर रखना और किसी और के अज़ाइम की तकमील के लिए खुद को पेश करना, मैं ऐसी सियासत को मुस्तरद करता हूँ जो मेरी रियासत को भी निशाना बनाए, मेरे रियासती इदारों को भी निशाना बनाए। हमें गिले हैं, हम गिला करेंगे, हमें इख्तिलाफ है, हम इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन मजहूल एक बात की गई, और ये बात की गई कि अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामी का परचम लहराने के बाद और अशरफ गनी जो अमेरिका का पिट्ठू हुक्मरान था, उसके जाने पर जो यहाँ अफसोस का इजहार किया गया और अमारत इस्लामी के हवाले से कहा गया कि उनके आ जाने के बाद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसमें उस पर जश्न मनाने वालों पर भी, कि जो अमारत इस्लामी के आने के बाद जश्न मना रहे थे, उनके हाथ भी खून से रंगे हैं। आप मुझे बताएं कि जब अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार नहीं आई थी, जब वो फातिह नहीं थे, उससे पहले के जो वाक़यात है, उसका खून फिर हम किसके हाथ पर तलाश करें, उसका खून हम किसके हाथ पर तलाश करें। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी क़ुव्वत, मुस्लिम लीग जमहूरी क़ुव्वत, जमीयत उलमा इस्लाम जमहूरी क़ुव्वत, यहाँ पर बैठे हुए तमाम सियासी जमातें वो आइन के तहत अपना किरदार अदा कर रही हैं, वो अपना मौक़िफ़ रख सकती हैं हमसाया ममालिक के बारे में भी और बैनुल अक़वामी ममालिक के बारे में भी। लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करना कि आप अपने मुल्क के अंदर ऐसी गुफ्तगू करें, और ये बातें हम जनाब स्पीकर 5 साल से सुन रहे हैं, ये 5 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन आप भी गवाह हैं, अराकीन असम्बली भी गवाह हैं कि हमने कभी लब कुशाई इस हवाले से नहीं की, क्योंकि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को इंतहाई संजीदा समझते हैं, संजीदगी के साथ देखते हैं। हम अगर अपनी राय देते हैं तो अमानतन देते हैं। हमने इस पर अपनी कौम को मुत्तहिद करना है कि हमने अपने मुल्क के अंदर अमन को कैसे कायम करना है। हमने अपनी कौम को मुतवज्जह करना है कि हमने अपनी कौम को मुत्तहिद करके अपने हमारे माशी इक़दामात हमने वो गोल्स कैसे अचीव करनी है। यहाँ पर सुबह शाम आकर कह देते हैं कि फुला दहशतगर्द है, फुला ये है, फुला वो है। बिना सोचे आप रियासत की तरफ अपने कौम को उन कौम के अंदर तकसीम लाना चाहते हैं, आप अपने इदारों को निशाना बनाते हैं, आप अपने अवाम के अंदर अपने इदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। इस किस्म के अल्फाज की इजाज़त हम नहीं देंगे और हम आईना भी दिखाएंगे। जब 70,000 शुहदा, यहाँ पर हम आज 80,000 शुहदा की बात करते हैं जनाब स्पीकर, और मैं ये बात करना चाहता हूँ और मेरी इस बात को तमाम पार्लियामेंटेरियंस गौर से सुने कि हम एक मौक़िफ़ रखते हैं। हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से हमने
हमारी कौमी जरगा कल पेशावर के अंदर हुआ। कौमी जरगे का मुतालबा ये कबाइल का कौमी जरगा, जमीयत उलमा इस्लाम का कौमी जरगा नहीं जनाब स्पीकर। उन्होंने मुत्तफिका तौर पर आर्मी चीफ की मौजूदगी में इस बात की तजवीज़ दी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिल बैठकर इन तमाम सूरत हाल के लिए एक मुश्तरका पॉलिसी अपनानी होगी, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात का शिकार अफगानिस्तान भी है और पाकिस्तान भी है। हम सुलह की बात करते हैं, हम इस किस्म के मामलात में बेजा मुदाखलत, और आपको याद होगा जनाब स्पीकर, जब हम ऑपरेशंस की मुखालफत कर रहे थे यहाँ पर, जब हम ऑपरेशंस की मुखालफत कर रहे थे कबाइल के अंदर, तो ये वही लोग जो आज किसी और के हाथ पर मुसलमानों का खून तलाश कर रहे हैं, यही उछल उछल कर कह रहे थे कि पाकिस्तान में फौज ऑपरेशन कबाइल में क्यों नहीं कर रही, इसलिए कि जमीयत उलमा इस्लाम उसकी मुखालफत कर रही है या इसलिए कि जमात इस्लामी उसकी मुखालफत कर रही है। एक तरफ तो आप फौज के ऑपरेशंस को दावत दे रहे थे और आप उनको इस लिहाज से दावत दे रहे थे कि कबाइल मजहब की वजह से या मजहबी लोगों की वजह से इस खलफिशार का शिकार हैं, और फिर जब फौज ने वहां पर ऑपरेशन किए और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक किए, तो तुमने अपने पश्तून हुकूक के हवाले से तंजीम बनाई, पूरे मुल्क के अंदर गालियां दी उसी फौज को जिस फौज को तुम कबाइल के अंदर ऑपरेशन की दावत दे रहे थे। ये दो रंगी हमें कबूल नहीं। हमने अगर इख्तिलाफ किया है तो दलाइल की बुनियाद पर किया है, और हमने अगर हिमायत की है तो दलाइल की बुनियाद पर की है। ये सती सियासत और उसकी आड़ में आप किसकी खिदमत करना चाहते हैं? जब कभी वहां अमेरिका का पिट्ठू हुक्मरान अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत करता है तो आप उनकी तकरीबात में शरीक होते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, और जब वहां पर अमारत इस्लामी की हुकूमत आती है तो आप यहां पर लोगों के हाथ पर खून तलाश करते हैं। दलाइल की बुनियाद पर बात होनी चाहिए जनाब स्पीकर। इस तरह किसी को कातिल कहना और किसी को दहशतगर्द कहना, इस पर भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दी की तारीफ आज तक नहीं कर सकी तो फिर हमें भी इस बात पर सवालात जरूर उठाने चाहिए कि आप किस चीज को जिहाद कहते हैं और किस चीज को दहशतगर्दी कहते हैं। ये जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, अगर हमने अमारत इस्लामी की उस जदोजहद को अमेरिका के खिलाफ आजादी की जंग करार दिया था, जिहाद करार दिया था, तो हमने कश्मीर के अंदर भी कश्मीरियों की आजादी की उस तहरीक को जंग आजादी से ताबीर किया था, वहां पर शहीद होने वाले मुजाहिदीन को ताबीर किया था। और आज आप खल्त मल्त कर रहे हैं, इस बात को खल्त मल्त नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग दहशतगर्द है बबांगे दोहल कहेंगे कि वो दहशतगर्द हैं, और जो जिहाद है बबांगे दोहल कहेंगे कि ये मुजाहिदीन हैं। हमारे मुंह में अमेरिका की जुबान नहीं कि अमेरिका हमारी डुगडुगी हिलाएगा तो यहाँ हम उछल उछल कर कहेंगे कि हाँ ये मुजाहिदीन है और ये दहशतगर्द है। हमारी राय रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं जनाब स्पीकर, हम पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। और जो बातें यहाँ पर की जा रही हैं, क्या मेरी क़यादत जनाब स्पीकर, क्या मेरी क़यादत आइन से, क्या हमारी क़यादत आइन बनाने वालों में से नहीं थी? क्या हम जमहूरियत पसंद नहीं हैं? क्या हमने जमहूरियत का आलम नहीं बुलंद किया? आज भी अगर हमें निशाना बनाया जाता है
तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि जमहूरियत कुफ्र है और ये लोग मुर्तद हैं, इसलिए क्योंकि ये जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें हमारी क़यादत को निशाना बनाया गया, शहीद किया गया। दर्जनों पार्लियामेंटेरियंस, सैकड़ों कारकुन, आपके इन 5 सालों के अंदर भी हमने अपने कारकुनों के जनाजे उठाए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम आपके साथ इस जमहूरियत में अपने आप को शरीक करते हैं। आपके साथ इस आइन पर हल्फ उठाने को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे फराइज में आता है, आसानी के साथ कह दिया जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमारत इस्लामी को सपोर्ट करने वालों को के हाथ पर इनका खून तलाश किया जाए। ये बात तो मैं भी कर सकता हूं कि किसके हाथ पर किसका खून तलाश किया जाए। हम अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को, उनके मुतालबे को उनकी अपनी रियासत के हवाले से जायज समझते थे, जिस तरह कश्मीरियों को और उनकी जदोजहद आज़ादी को जायज समझते हैं। हम दलील की बुनियाद पर कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें। ऐसा न करें कि आप हजरात इस किस्म की बातें करें और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। और हमने अमरीकी एजेंट इमरान खान का तख्ता भी उल्टा है और हमने अल्लाह के फजल से उसको भी पाकिस्तान की सियासत से बाहर किया है। इस तरह के बुलबुले भी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इदारों में खिदमत देने वाले लोगों का रास्ता और उनका मोराल इंशाअल्लाह नहीं तोड़ सकती। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जनाब स्पीकर। मुझे आइंदा शायद मौका मिले या न मिले, लेकिन मैं इस पार्लियामेंट में बैठे हुए अपने अकाबिरीन का, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी जितनी यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है पार्लियामेंटेरियंस बनकर, मैंने आप तमाम हजरात से गुज़श्ता 5 साल में बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ आप हजरात से हमने हासिल किया है और मैं समझता हूँ कि हमने जो गुज़श्ता 5 साल में जदोजहद की है, जो कुर्बानियाँ हमारे कारकुनों ने दी हैं, जो कुर्बानियाँ हमारे तंजीमों ने दी हैं, जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान के शहरियों ने दी हैं, यकीनन हम उस पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बुनियाद पर यह बात कर सकते हैं कि हमारे इस इत्तेहाद ने, इस इत्तेफाक ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला सिर्फ, बल्कि वो एग्रीमेंट्स जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ ने किए और फिर ख़राब किए, उन एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान के लिए दोबारा बहाल किया। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे इस हुकूमत में और इस काबीना में जो खिदमत हासिल अमानतन दी गई थी, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरी वजारत के अंदर 5000 मुलाजमतें 1 साल के अंदर इस कौम को दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर कारकर्दगी दिखाई। हमने 51 नए मंसूबे जनाब स्पीकर इस कौम को इस साल ग्राउंड ब्रेकिंग की और कल तक भी वज़ीर आज़म उनका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर पार्लियामेंट की इस क़ुव्वत को इस्तेमाल किया। सन 94 से जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपके दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, दीगर जमातों के दौरे हुकूमत में जो मुश्किलात हमारे डिवीज़न कम्युनिकेशन में मुलाजमीन को हासिल थी, लाहक थी, उनका सद्देबाब किया और 2200 लोगों को जनाब स्पीकर हमने रेगुलर किया और नेशनल हाईवे कौंसिल के मेंबरान का और उनके ज़िम्मेदारान का कि जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया और उनको रेगुलराइज किया। मैं आप तमाम हजरात का, लेकिन एक ज़रूरी नौइयत की बात है, यहाँ पर लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं,
कानून साजियाँ आ रही है जनाब स्पीकर, धड़ाधड़ कानून साजियाँ आ रही हैं। मैंने आपके साथ आपके दफ्तर में भी ये बात की कि जो कानून साजियाँ हो रही हैं और जिस उजलत में हो रही हैं, इसी पर हमें पिछले 2018 के बाद पिछली हुकूमत में भी जब कानून साजियाँ हो रही थी और क्लब करके 40-40 कानून साजियाँ पास की जाती थी, हमने उस पर भी एतराज़ किया था। आज कानून साजियाँ हो रही है, हमें बाहर से पता चलता है कि क्या कानून साजी हो रही है, किस किस्म की कानून साजी पास हो रही है। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूँ और मैं इसमें बिल्कुल मुझे हैरत नहीं है कि इस कानून साजी के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज़ आ जाए कि राजा परवेज़ अशरफ साहब इस 5वें घंटे के बाद 6ठे घंटे में इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और आप खुद पास कर रहे होंगे उस चीज़ को। तो इस किस्म की कानून साजियाँ न करें, इसको रोक दें। अगर ज़रूरी है तो आने वाली हुकूमत और आने वाली असम्बली पर इसको छोड़ दें। उजलत का काम शैतान का होता है जनाब स्पीकर, सब्र का काम अल्लाह की तरफ से होता है। ज़रूरी चीज़ है, आपने कमेटी बनाई कि जो कानून साजियाँ होनी है तमाम पार्टियों के नुमाइंदे उस कमेटी में बैठे। क्यों जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन को आपने इन कानून साजियों का नहीं बताया जो आपके रोस्ट्रम में और जो यहाँ पर आ रही हैं और पास हो रही हैं। और एक कानून साजी है, एक कानून साजी जो गुज़श्ता 14 माह के अंदर हमने उस पर वजारत के साथ, वजारत तालीम के साथ मीटिंग्स की। 3 मरतबा उस पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ, 3 मरतबा। आज भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ। आपके अभी सप्लीमेंट्री में वो कानून साजी मौजूद है, लेकिन उसको ले नहीं किया जा रहा। अगर आज आप उस कानून साजी को ले नहीं करेंगे, कल हमारा आखिरी दिन है, ये सेनेट में भी जाना है। अगर उस पर कोई चीज़ रह जाती है तो कल सेनेट में भी आपके पास गुंजाइश है। लेकिन अगर आज आप उसको ले नहीं करते, 60 लाख तलबाए किराम और तालिबात मदारस के अंदर पढ़ते हैं, वो आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपके दिए हुए कानून के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। आप तो उनको भेड़ बकरियों की तरह भी नहीं समझ रहे। यहाँ पर जानवरों के लिए कानून है, यहाँ पर काल अल्लाह और काल रसूल को पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून नहीं है। वो बगैर कानून के अपनी खिदमात दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ हम जिस कानून के तहत आप दीगर इदारों को रजिस्टर कर रहे हैं, आप हमें उसी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन दें, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर, मदारिस का मुतालबा है, मजहबी जमातों का मुतालबा है। आपने इतना सस्ता समझ लिया है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून साजी में आपको दाएं बाएं देखना होगा। जब हम किसी सूरत में भी दाएं बाएं नहीं देखते, हम सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं, हम सिर्फ इस्लाम को देखते हैं, तो फिर हम आपसे भी यही तवक्को करते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन से भी यही तवक्को करते हैं कि खुदारा 75 साल आपने दाएं बाएं देखा और उसकी सूरत हाल में आज पाकिस्तान इस सूरत हाल तक पहुंचा है जिसमें हम खड़े हैं। खुदारा अपनी कौम की तरफ देखे, इस्लाम आपको क्या कहता है, पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना था, इस तरफ देखें और कानून साजी करें। और मेरी दरख्वास्त है जनाब स्पीकर कि हमारे सप्लीमेंट्री बिल को ले किया जाए और उसको कल सेनेट में अगर कोई कुछ तरमीम की ज़रूरत हो तो कल आ जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, ये सप्लीमेंट्री में क्यों आया है?